कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी नगरीय निकाय के सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां पानी की टंकी की साफ सफाई हो रही है ताकि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिले, बारिश में किसी भी प्रकार की महामारी या बीमारी ना फैले। इसके साथ ही टंकी सफाई के काम का प्रमाण पत्र प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी नाली नालों की सफाई पूर्ण कर लें ताकि जल भराव की स्थिति ना हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने गृह ग्राम बगिया स्थित निवास में ग्राम देवता और इष्ट देवता की पूजा अर्चना कर खेत में धान की बुवाई शुरू की। श्री साय ने अपने खेत में धरती माता की पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से बुवाई प्रारंभ की। उन्होंने प्रदेश के सभी अन्नदाताओं की अच्छी फसल के लिए कामना की। रायपुर नगर पालिका निगम में जल संकट को लेकर भाजपा पार्षद दल ने महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर पालिका निगम रायपुर के समस्त भाजपा पार्षदों ने शहर में पानी की समस्या को लेकर आज महापौर के कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे, भाजपा प्रतिपक्ष के उप नेता मनोज वर्मा सहित पार्षद दल के साथ नगर निगम के महापौर को कुंभकर्ण निद्रा में से जगाने किया जा रहा ये अनोखा प्रदर्शन शहर में सभी वार्डों में जल संकट की गंभीर समस्याओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए नगाड़ा और थाली बजाकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। देखिए, शहर की जनता है वो पीने के पानी के लिए तरस रही है। महापौर जी का अता पता नहीं है। लगभग 1.5 महीने पहले माननीय महापौर जी से हमने कहा था कि आप जल समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर लें, मगर महापौर जी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। शहर की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नौटंकीबाज करने वाले महापौर हैं ये। नगर निगम एवं महापौर दोनों का ये कहना है कि नगर निगम है उसकी पूरी तैयारी है, वो पूरी मात्रा में पेयजल उपलब्ध करा रहा है। शहर की जनता को लगभग 250 MLD पानी की आवश्यकता है, मगर नगर निगम 270 MLD पानी रोज उपलब्ध करा रहा है। आखिर ये पानी कहाँ जा रहा है? ये आज पहली बार नहीं है। इस तरह के आंदोलन हम लोगों ने 5 साल से किया है और आज नगाड़े लेकर आने का कारण ये है कि महापौर जी अपनी नींद से जाग ही नहीं रहे, तो उनके कक्ष से सामने नगाड़ा बजा करके उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल आकर के हम लोगों से चर्चा भी नहीं कर रही है। बलौदा बाजार घटना को लेकर प्रदेश भर में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, बलौदा बाजार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें विपक्षी दल का हाथ है। अभी मामले की जांच चल रही है, जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री कश्यप ने कहा, कानून से कोई नहीं बच सकता, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इस पर सरकार का प्रयास है। कांग्रेस पूरी प्रकरण को लेकर आज प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। ये वे ही लोग हैं जो वहां पर पीछे से उनको सपोर्ट किए, भड़काने का काम किए, अब पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे। सीएम और गृह मंत्री का स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बलौदा बाजार की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहीं ना कहीं से इनको उद्वेलित करने वाले में विपक्षी दल का महत्वपूर्ण रोल रहा है और अभी उसकी पूरी जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस में अब तक नहीं हुई हार की समीक्षा, इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही क्योंकि उनको पहले से पता था कि उनकी हार होगी, तो समीक्षा क्या करेंगे। कांग्रेसी हार के कारण से इस तरह से उपद्रव करने वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ऐसी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस को करारी हार मिली है, जिसकी बौखलाहट से कांग्रेस किसी भी हद तक उतर रही है। भाजपा ऐसे आपराधिक तत्वों को संरक्षण नहीं देगा। कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही है क्योंकि उनको मालूम था कि वो हारने वाले हैं, तो समीक्षा क्या करेंगे। और हार के कारण से ही वो इस तरीके से उपद्रव करने वालों लोगों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं और उन्होंने ऐसे तत्वों को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, जो कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके कारण से, बौखलाहट के कारण से
कांग्रेस किसी भी हद पर उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ध्यान रहे कांग्रेस ने जिस 5 साल में जो आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दिया, भारतीय जनता पार्टी ऐसे आपराधिक तत्वों को कभी संरक्षण नहीं देगी, बल्कि उनको कानून का रास्ता दिखाएगी, जेल के अंदर भेजेगी। मंत्रिमंडल के विस्तार पर केदार कश्यप ने कहा, मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि जो होगा राज्य की बेहतरी के लिए होगा। पार्टी फोरम के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। सरकार के कार्यों को निचले स्तर तक पहुंचाने कार्यकर्ता तन मन से जुटे हुए हैं। मंत्री भी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्री अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाने का काम हो रहा है। देखिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी का ये विशेषाधिकार है और जो होगा छत्तीसगढ़ के बेहतर की दृष्टि से ही होगा। पार्टी फोरम के साथ बैठ करके सारे निर्णयों को लिया जाएगा और सरकार के कार्यों को निचले स्तर तक पहुंचाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से जुटे हुए हैं।